ग्रुप के मतलब सारे ही शेयर जो हैं, सब पे सवाल तो आते ही रहेंगे। दीपक जी का सवाल है अदानी टोटल गैस में। इन्होंने ज़िक्र किया था कि 80% नुकसान हो रहा है, 1600 का लिया हुआ है। अब क्या करना चाहिए इसमें? देखिए जी, गैस फिर से भर रही है और वही अभी तो यहाँ से नीचे लेवल से सब खरीदारी चालू है, वो सीक्यूजी के हिसाब से वहाँ से सेंटिमेंट बन रहा है। 850 के ऊपर में इसका क्लोज बनने के बाद ये हो जाएगा बाय डिप्स। प्रॉब्लम ये है, अभी क्लोज इसका दिया है करीब करीब 750, सॉरी क्लोज है 781। 781। मोस्ट लाइकली 850 के ऊपर में क्लोज के बाद ये बाय डिप्स बनेगा, और बाय डिप्स बनने का मतलब है कि इमीडिएट लो जो है 650, उसके हिसाब से ये बाय डिप्स बन जाएगा। तो वही है कि यहाँ पे होप बन रहे हैं, और 850 तक के तो प्रॉपर होप बन रहे हैं, और 850 के ऊपर क्लोज होने के बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग के पूरे होप्स बनते हैं। वो कहाँ-कहाँ लेके जाएँगे वन आफ्टर अनदर, हो सकता है कि पहले वो 1000 जाए और 1000 के बाद फिर से फ्रेश इवैल्यूएशन करने को मिलेगा। जी, रिट्रेसमेंट इसमें भी मैंने खींचा और यहाँ पे तो मतलब कहानी और ज़्यादा मतलब विस्मित करने वाली है। 4000 के आसपास से टूटा, सीधे ये गया लगभग 650 तक। अब ये वापस संभलता हुआ दिख रहा है। पहला ही रिट्रेसमेंट आ रहा है आपका 1440 पे, लगभग 1450 के आसपास। 700, 750, 780 का भाव है अभी। तो क्या मतलब पहला रिट्रेसमेंट ही आपको सीधे डबल का टारगेट दे रहा है? ये तो 850 के ऊपर क्लोज होने लगेगा ना, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी पॉसिबिलिटी बनने लगेंगी। कहाँ 4000 और कहाँ पे 800। तो वापस 1400 होने में इसको टाइम नहीं लगेगा, वो भी हो सकता है। लेकिन फिर इस पूरे ग्रुप में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे ही जाना है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर उल्टा चाल हुआ या सीधा चाल हुआ, चलेगा सर्किट पे, तो उसमें आपको एग्ज़िट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक रिस्क हमेशा बना रहेगा इसमें। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो रीड करके आपको ये बता सकता हूँ कि ये बाय टिप्स बन रहा है। 850 के ऊपर 1000 तो बनेगा, 1000 निकला तो 40% और बनेगा, 30-40% और बनेगा। उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन इस ग्रुप में अब वापस नीचे वाले सर्किट लगने की कोई नौबत क्यों आएगी? जितनी चीज़ें थी वो तो सब मतलब हिंडनबर्ग साहब ने जितना कुछ बोल दिया उससे ज़्यादा अब कोई और क्या बोलेगा नेगेटिव या इनके लिए विपरीत में। तो क्या अब वापस कोई ऐसी संभावना आपको लगती है कि फिर से अभी जो रिसेंट बॉटम्स हमें बनने हुए दिख रहे हैं, उनके भी नीचे जाए और वहाँ से फिर वही नीचे वाले सर्किट्स दोहराए जाएँ? क्या ऐसी संभावना लगती है या अब वो डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है? मतलब असंभव तो कुछ नहीं होता लेकिन कम से कम एक मन ये कहता है कि हो गया जितना बुरा होना था हो गया। नहीं देखिए, अभी जो इन्वेस्टमेंट आया ना सीक्यूजी पैटर्न्स का, उसके बाद मुझे लगता तो नहीं है कि सेंटिमेंट अब यहाँ से और मतलब डैम्प इसके बाद चीज़ें फिर से खराब होने के लिए तो एक ही चीज़ हो सकती है ना कि ये लोन डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दें। लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है, बिकॉज़ ये लोग हर तो कोशिश बाकी कर रहे हैं पैसा महँगा है जमा महँगा करने है ये सब कुछ तो कह कर के मतलब हिंडनबर्ग से पहले भी लोग कहते थे महँगा है, आप भी कहते थे महँगा है। तो महँगा है उस पर तो कोई डिबेट ही थी नहीं थी। अ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सिर्फ महँगा है कह देने से इतनी गिरावट क्यों आई ये भी एक मतलब सोचने वाला विषय है और इस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि नहीं रिपोर्ट अपने आप में शायद इतनी गिरावट के लिए काफ़ी नहीं थी। यहाँ पर शायद कुछ खिलाड़ी साथ में खेले होंगे, तालमेल कहीं कुछ बना होगा तभी ये सब कुछ हुआ है। और वो चीज़ सेबी ही जाँच कर सकती है उसमें हम आप तो कुछ सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्चुअली देखिए, इसमें ना बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में भी, और उसका आंसर कहीं से कोई करेगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि अब जो गिर रहा है, एक तो क्लोजली हेल्ड कंपनी में इतना प्राइस कैसे गिर रहा है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हम कहते हैं कि ग्रुप 90% क्लोजली हेल्ड है, उसके बावजूद भी कोई बेच रहा है, वो बेच रहा है। अब प्रॉब्लम ग्रुप के पास ये है कि ऑलरेडी इतनी डेट में है कि यहाँ से अपना मान लीजिए अगर बायबैक वगैरह कुछ और लाना भी है तो पैसा कहाँ से आएगा? सवाल ये भी तो है कि अगर नीचे लेवल पे लेना है या नहीं लेना है, उसके हिसाब से पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि जब इतनी सेलिंग आ रही है,
तो पहले सेलिंग जितनी आने हैं निकल जाने दो, उसके बाद जहाँ पे थक जाए सेलिंग कंप्लीटली वहाँ से ही जो भी होना है। देखिए यहाँ पे जो सीकी पार्टनर्स की न्यूज़ भी आई, ये न्यूज़ कंप्लीट सेलिंग करते-करते थकने के बाद आई। ये अब जितना एक्सेस निकलना था निकल गया, अब यहाँ से पैसा डालो, सो दैट अब उसके पैसे में 3, 4, 5% गिरा होगा, जिस लेवल पे इन्वेस्ट किया होगा, उसके बाद से वापस बढ़ ही गया होगा। तो कंप्लीट एक्सेस निकलने का भी वेट किया जा रहा था और मेन मुद्दा ये था कि लिवरेज सॉरी जो प्लेस शेयर्स थे वो प्लेस इन्वोक नहीं, प्लेस तो इन्वोक हुए होंगे, उसके अगेंस्ट मार्जिन भी दिया गया होगा, 100% दिया है मार्जिन ले जाके, बिकॉज़ वो तो होना ही था। लेकिन अब इस लेवल पे जिस तरह से पैसे का इंतज़ाम किया जा रहा है, दूसरी चीज़ जो प्रायोरिटी दी जा रही है कि इन प्लेस ऑफ एक्सपैंडिंग बाय रेज़िंग मोर डेट, डेट को रिटार्ड करना है, डेट को रीपे करना है। ये एक पॉज़िटिव एटीट्यूड है, पॉज़िटिव सोच है। तो कहीं न कहीं ये आपको पूरे ग्रुप की सेफ्टी भी इंश्योर करता है। ये हो सकता है कि अब ग्रोथ थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज़ कैपिटल की कमी हो जाएगी, डेट थोड़ा-सा कम रेज़ होगा, कैपिटल की कमी हो जाएगी तो ग्रोथ स्लो होगा। मुझे नहीं लगता कि ये पुराने वाले वैल्यूएशंस अभी अचीव कर पाएगा बिकॉज़ उसके लिए ग्रोथ भी पैसा आना होगा। ये है कि जो डेटा पॉइंट सामने हैं, जो सर्कमस्टेंसेस सामने हैं, जो नए पार्टनर सामने हैं, उसके हिसाब से डाउनसाइड अरेस्ट होने के सारे चांसेस हो सकते हैं। कुछ जो छूटा हुआ रह गया होगा, जिनके पास रह गया होगा, जिनको निकलना होगा, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सेसेस इतना दिखता है कि मोस्ट ऑफ द एक्सेसेस तो आउट हैं, लेकिन प्राइस पैरामीटर पे अभी भी कंप्लीट बॉटम आउट सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसको ओपन रखेंगे डिस्कशन के लिए। जिस दिन वो कंप्लीट बॉटम आउट दिखेगा, उसकी भी डिस्कशन करेंगे। अभी वो कंप्लीट बॉटम आउट नहीं दिख रहा है, वन राउंड बॉटम आउट पक्का दिख